भारत के प्राचीन ग्रंथ रहस्यमयी आसमान में उड़ने वाले अद्भुत विमानों का जिक्र करते हैं। इनको कहा गया विमान संस्कृत में वी अर्थात विशेष और मान अर्थात माप या संरचना, यानी एक खास आसमानी यान। सबसे मशहूर था पुष्पक विमान। कहते हैं इसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था। ये पहले धन के देवता कुबेर के पास था, फिर रावण ने इससे उससे छीन लिया। और अंत में भगवान राम इसी विमान से अयोध्या लौटे। ग्रंथों में लिखा है यह विमान मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक अपना आकार बदल सकता था और मन की गति से चल सकता था। बीसवीं शताब्दी में सामने आया एक रहस्यमयी ग्रंथ वैमानिक शास्त्र, इसे महर्षि भारद्वाज का बताया जाता है। इस ग्रंथ में जानकारी है विभिन्न प्रकार के विमानों की, उनके एनर्जी सोर्स की और उड़न की तकनीकों की। कुछ विमान परिंदों जैसे थे, कुछ शंकु की शक्ल के और कुछ पूरा उड़ता हुआ महल। शकुन विमान परिंदे की बनावट वाला विमान, इससे तेज और फुर्तीला माना गया। इसकी खूबियां थी पंछी के पर जैसा ढांचा, जंग और जासूसी का काम करता था, तेज मोड़ लेने का हुनर था। रुक्म विमान, रुक्म यानी स्वर्णिम, यह गोल या शंकु जैसा था। खूबियां थी इसकी सुनहरी चमक का था, ऊंची खड़ी उड़ान भरता था, शाही इस्तेमाल होता था। सुंदर विमान, बेहद खूबसूरत महल जैसा दिखने वाला विमान। इसकी खूबियां थी आरामदेह कमरे, राजा और देवताओं के लिए बना था। इसमें मधुर संगीत और चकाचौंध रोशनी का इंतजाम था। त्रिपुर विमान, 3 मंजिला विशाल विमान। कुछ किस्सों में कहा गया कि वे जमीन पर, पानी के भीतर और आसमान तीनों जगह पर चल सकता था। खूबियां, मल्टी मोड वाहन, लड़ने की ताकत, कई एनर्जी रूम। जलद रूप विमान, बादलों जैसा दिखने वाला विमान। इसकी खूबियां थी ये गिरगिट जैसा रंग बदल लेता था, दुश्मन से छिपना जानता था, धुएं और बादलों जैसा दिखता था। आकाशगामी विमान, बुलंद अंतरिक्ष की उड़ानों के लिए बना था यह विमान। इसकी खूबियां थी ऊंचे वायुमंडल में उड़ सकता था, लंबी दूरी तय कर सकता था, तारामंडल में राह खोज लेता था। गूढ़ विमान, यह अदृश्य या छिपने की खूबी वाला विमान था। इसकी खूबियां थी स्टील्थ टेक्नोलॉजी जैसी कॉन्सेप्ट,
प्रकाश रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। शत्रु को भ्रम में डालकर चकमा देना जानता था। बिजली से चलने वाला विमान। कुछ वैमानिक वर्णनों में बिजली से उड़ने वाले या एनर्जी पावर्ड विमानों का जिक्र है। इसकी खूबी है ये चमकदार ऊर्जा मंडल से घिरा होता था, तेज पिकअप और एक्सीलरेशन वाला था। इसके प्रोपेल्शन में आग नहीं निकलती थी। मंत्रिका विमान। मंत्र शक्ति से चलने वाले थे ये विमान। इनकी खूबियां थी ये चेतना से कंट्रोल होते थे। इनसे खास वैदिक मंत्र ध्वनियां गूंजती थी, आध्यात्मिक शक्ति से चलते थे। तांत्रिक विमान। यह विमान तांत्रिक एनर्जी और यंत्रों से चलता था। इसकी खूबी थी यह रहस्यमयी एनर्जी से उड़ता था, सुरक्षा कवच से लैस रहता था। इसकी उड़ान के लिए खास तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। कृतक विमान। मशीनी यंत्र की टेक्निक से बने विमान। इसकी खूबी थी इसका ढांचा धातु का होता था, ये ईंधन से चलता था। विमान उड़ाने के नियमों से चलता था। अंतरिक्ष विमान। ग्रहों और लोगों के बीच यात्रा करने वाले विमानों की कल्पना है। इनकी खूबियां थी बेहद रफ्तार से उड़ते थे, ब्रह्मांडों का सफर करते थे और इनके साथ होता था ऊर्जा कवच। देवताओं के काम के दिव्य विमान। इनका रोशनी से भरा ढांचा होता था, खुद से चलते थे, दिव्य हथियारों से लैस रहते थे। वैमानिक शास्त्र और ग्रंथों में इनके ये कुछ अद्भुत यंत्र बताए गए हैं। इनका ब्यौरा आज के रडार, कैमरा, स्टीयरिंग और स्टील्थ कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता बताया जाता है। वैमानिक ग्रंथों में कुछ ऐसी कल्पनाएं मिलती है जो आज के विज्ञान से मिलती जुलती प्रतीत होती है। दर्पण यंत्र, गुप्त दृष्टि प्रणाली, ऊर्जा कवच, दिशा बताने वाले यंत्र, आवाज पकड़ने वाले उपकरण। गायब होने की तकनीक। कुछ लोग इन्हें प्राचीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी मानते हैं तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये केवल प्रतीक जैसी कल्पनाएं हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों की नज़र में इन विमानों के सचमुच के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 1974 में वैज्ञानिकों ने इस वैमानिक शास्त्र को पढ़ा और नतीजा निकाला कि बताए गए डिजाइन आधुनिक एरोडायनामिक्स की नज़र से व्यावहारिक नहीं थे। लेकिन एक प्रश्न आज भी बाकी है। अगर ये सब कल्पना था तो हजारों वर्ष पहले मानव मन में उड़ने वाली ऐसी अद्भुत कल्पनाएं कैसी की गई? शायद विमान सिर्फ मशीन नहीं थे, वे चेतना, ऊर्जा
और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक भी हो सकते हैं। जहां उड़ान केवल अंतरिक्ष में नहीं बल्कि चेतना की ऊंची मंजिलों की ओर थी। प्राचीन भारत की वैमानिकी इतिहास है, मिथक है या भूला हुआ विज्ञान, इसका जवाब शायद अब भी आसमान में छिपा है। क्या आपको लगता है कि प्राचीन विमानों का यही विज्ञान असली विज्ञान था? कमेंट करें। धन्यवाद।